हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ में एक टॉपिक के साथ में जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। आज हम इस टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पहले आप लोगों को बताया था जिसमें हमने कुछ टर्म्स रिलेटेड डिस्कस की थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लें, देन ही हम पार्ट 2 को आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेफिसिएंट डिमांड। सबसे पहले वर्ड का मतलब देखो, डेफिसिएंट। डेफिसिएंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कोई कमी आना। डेफिसिएंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की में कोई कमी आना। यानी कि अब डिमांड और उसके साथ में वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? डिमांड। यानी कि मांग में कमी आ रही है, डिमांड में क्या आ रही है? कमी आ रही है। कैसे? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिएंट डिमांड क्या कहता है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड किससे कम हो? एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, किससे पहले? फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ये उस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती थी, एग्रीगेट सप्लाई, वो वाली चीज़ नहीं हो रही। ये एग्रीगेट डिमांड किसकी बात करें कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के उस लेवल तक कंप्लीट नहीं कर पा रही, उस लेवल तक कंप्लीट नहीं है जहाँ तक उसको फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होना था। ये आपको और अच्छे समझाना चाहूँ तो अपनी दो हम मान के चलते, एक तो हमारी होती है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और एक होती है हमारी एक्चुअल। जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से क्या है? कम है। प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है। एक्चुअल प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और भी ज़्यादा हो सकती थी, मतलब एक्चुअली हम और ज़्यादा डिमांड कर सकते थे। समझ में आ रहा है? एक्चुअल डिमांड हम और भी ज़्यादा कर सकते थे, बट हमारी डिमांड के कम होने की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। क्लियर है? चलो और थोड़ा समझते हैं इसको, एक स्टोरी देखते हैं। जैसे देखो, ये एक इकोनॉमी है। क्या है ये? एक इकोनॉमी समझ लीजिए, आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए। यहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो ये लोग रह रहे हैं, इन लोगों की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो रही है। आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया मैम, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, बात आपकी सही है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है, लेकिन यहाँ रिसोर्सेज और भी हैं। यहाँ क्या है? रिसोर्सेज और भी हैं, यानी कि और रिसोर्सेज भी आ सकते हैं। समझ रहे हो कि और रिसोर्सेज आ जाए तो प्रोडक्शन, और रिसोर्सेज भी हैं, और डिमांड आ जाए तो प्रोडक्शन और भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि अगर हम और अगर डिमांड आएगी, जैसे मान लो 100 रुपए की 100 गुड्स की डिमांड है, तो अब डिमांड बढ़ सकती है, 200 तक की डिमांड और बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भी रिसोर्सेज क्या है हमारे पास में? अवेलेबल है। रिसोर्सेज क्या है? अभी भी अवेलेबल हमारे पास में है। तो ऐसी सिचुएशन है कि डिमांड के कम होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो हैं फुल यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच नहीं पा रहे। हम लोग कहाँ नहीं पहुंच पा रहे? फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डेफिसिएंट डिमांड। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो इसका डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम से हम कैसे मेजर करें हमारी डेफिसिएंट डिमांड को। तो सबसे पहले डेफिसिएंट डिमांड इस साइड वाई एक्सिस पे आपको पता है हम एग्रीगेट डिमांड और वाई एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? आपका जीडीपी, आउटपुट, इनकम, एनीथिंग। ये है हमारी क्या? एग्रीगेट डिमांड। ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई। जो पिछले चैप्टर से हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देखें तो हमारा यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन एक और डिमांड है। एक और डिमांड क्या है? देखो, ये है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, सॉरी इसको हम एक्चुअल जीडीपी एंड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, और ये जो है हमारी पोटेंशियल जीडीपी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअल मतलब इतना ही प्रोडक्शन हो पाया क्योंकि डिमांड की वजह से। जीडीपी क्या है कि कितना एक साल में हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया। अब डिमांड ही नहीं आएगी तो प्रोडक्शन होगा क्या? आप खुद सोचिए, जब किसी आप कोई फैक्ट्री है वहाँ पे और गुड्स की डिमांड नहीं आएगी तो क्या वो और प्रोडक्शन करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। हालांकि उसके पास में रॉ मटेरियल है, उसके पास में अभी उसका पोटेंशियल है उसके पास में, लेकिन वो नहीं कर पा रही क्योंकि आगे से चीज़ों की डिमांड नहीं आ रही है। तो यहीं पर हम इक्विलिब्रियम में आ गए। हम क्या आ गए? यहीं पर इक्विलिब्रियम में आ गए। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो गई। लेकिन हम यहाँ पहुँच सकते थे।
लेकिन हम यहाँ पहुँच सकते थे, हमारा पोटेंशियल इतना था कि हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते थे। समझ में आ रहा है? और अच्छे समझाती हूँ। जैसे मान लो आप लोग एग्ज़ाम देते हो, 100 नंबर का पेपर होता है, आप उसमें से मान लो आप अचीव करते हो कितना, 80 मार्क्स। आप कितना अचीव करते हो? 80 मार्क्स अचीव करते हो, ठीक है। लेकिन आपका पोटेंशियल कितना हो सकता है, मतलब आप कितना अचीव और कर सकते हो? 100 तक अचीव कर सकते हो, कर सकते हैं ना। 100 में से 100 भी मार्क्स आते हैं, तो वो क्या है आपका पोटेंशियल। बट आपने अचीव कितना किया? 80। तो दैट इज़ योर एक्चुअल। ये क्या है आपका एक्चुअल। तो सेम चीज़ हमारी जीडीपी या हमारी डिमांड के साथ भी हो रही कि डिमांड ही कम हुई, इसलिए हम पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये है आपका, ये जो मेजरमेंट है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा किसको मेजर करता है? जो गैप को मेजर करता है हमारा होता है डेफिसिट डिमांड, यानी कि एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और हमारा कौन सा, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड के बीच का गैप क्या कहलाता है? हमारा डेफिसिट डिमांड कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कारण है, डिमांड कम क्यों हो रही है? कारण क्या है कि लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे? तो डिमांड कम होने का कारण क्या हो सकता है? पहला कारण है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहला कारण क्या है? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या हो जाना? कमी हो जाना। समझ में आया? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या हो जाना? कमी हो जाना। क्या कहलाता है? हमारा डेफिसिट डिमांड का एक मुख्य कारण है। कैसे? अब देखो, हमारे पास में क्या है? हमारी इनकम है। इनकम को हम दो ही चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, एक तो हम कंजप्शन कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं? सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। एमपीसी आपको पता ही होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसे कहते हैं? कि इनकम के चेंज होने पे कंजप्शन में होने वाला चेंज क्या कहलाता है? आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो क्या है? हमारी कम है, और एमपीएस जो है वो ज़्यादा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो क्या है? कम है, और एमपीएस क्या है? ज़्यादा है। मतलब क्या है कि इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शनेट हम किस पे खर्च कर रहे हैं? हम लोग सेविंग पे खर्च कर रहे हैं। हम लोग किस पे खर्च कर रहे हैं? सेविंग पे खर्च कर रहे हैं। और हम लोग कंजप्शन पे कम खर्च कर रहे हैं। अब कंजप्शन पे कम खर्च होगा तो क्या होगा? डिमांड कम होगी। समझ में आया? तो पहला कारण क्या है? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कमी आना या रिडक्शन होना, क्या हमारा पहला कारण है, ठीक है। नेक्स्ट कारण है हमारा रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा? पीपल विल नॉट गेट द जॉब। लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, है ना। जॉब नहीं मिलेगी तो क्या नहीं होगा? उनकी इनकम इंक्रीज नहीं होगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और इनकम नहीं बढ़ेगी तो किस चीज़ में कमी आएगी? डिमांड में डेफिनेटली कमी आएगी। लेकिन क्यों भाई, क्यों हो रहा है रिडक्शन इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर? प्राइवेट एक्सपेंडिचर रिडक्शन का कारण पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी हो सकता है। अभी जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है हमारा, ठीक है। जब लॉकडाउन हो जाता है तो क्या आ रहा है? लोग अभी नए बिजनेसमैन नहीं आ रहे मार्केट में, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिजनेस में अभी क्या चल रही है? मंदी चल रही है, लॉकडाउन हो रहा है, तो वो बिजनेस को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकती है? प्रॉब्लम कौन सी आ सकती है? डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमारी गवर्नमेंट ने भी क्या किया? कम एक्सपेंडिचर कर दिया। गवर्नमेंट ने कैसे एक्सपेंडिचर कम कर दिया? कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो गई? कम हो गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे होता है गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करती है? सोशल वेलफेयर के लिए दे देगी, फ्लड आ गया वहाँ पे दे दिया, किसी स्कूल में कुछ पैसा दे दिया, मतलब स्कूल में कोई सामान पहुँचा दिया, इस टाइप की चीज़। अब गवर्नमेंट ने ही स्पेंडिंग कम करी तो क्या हुआ? डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी कम हुई, और इन्वेस्टमेंट कम हुई तो क्या हो गया? हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी क्या हो गई? कम हो गई। इनकम कम हुई, इनकम कम होने से हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई। तो हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम होने की वजह से भी हमारी डेफिसिट डिमांड में क्या आ गई? कमी। डेफिसिट डिमांड हमारी और ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा राइज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट एंड राइज इन इम्पोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट तो कम हो रहे हैं, इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका?
कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से हमें दूसरे देशों में जो गुड्स भेजनी चाहिए वो तो हमने कम कर दी, ऊपर से हम अपने गुड्स को ना कंज्यूम करके हम बाहर से ज़्यादा गुड्स को क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। हम बाहर से ज़्यादा गुड्स मंगवा रहे हैं, ठीक है। और बाहर से गुड्स मंगवाने की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट तो हमारे कम हो गए और इम्पोर्ट हमारे क्या हो गए, बढ़ गए। इम्पोर्ट क्या हो गए, हमारे बढ़ गए। समझ में आया? एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होते तो क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती, हम बाहर भी अपनी गुड्स को भेज रहे होते। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, एक्सपोर्ट तो कम हो रहे हैं और इम्पोर्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है डेफिसिट डिमांड का। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्रीज इन टैक्स रेट। इंक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। टैक्स रेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। टैक्स रेट से क्या हो रहा है, टैक्स रेट जब बढ़ते हैं तो देखो क्या होता है, टैक्स रेट इंक्रीजेस तो हमारी एक इनकम कम हो जाती है। कौन सी इनकम कम हो जाती है, डिस्पोजेबल इनकम। अब आप बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम बेटा होती है डिस्पोजेबल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई डी से, इज इक्वल टू वाई माइनस टी। मतलब इनकम में से जो इनकम हमने टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जिसको हम खर्च करते हैं। अब इनकम है, इनकम में से हमने मान लो एक पर्सन की इनकम कितनी है, मान लो एक महीने की इनकम 60,000 है, ठीक है। उसमें से मान लो उसने 10,000 रुपये टैक्स पे कर दिया, तो उसके पास एक्चुअल कितनी बची, 50,000। तो वो कौन सी इनकम हो गई उसकी, डिस्पोजेबल इनकम। और जब टैक्स ज़्यादा बढ़ गए तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन और भी ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ेगी और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो जाता है और कॉज हो जाता है डेफिसिट डिमांड का। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये सब इतने सारे कारण हम लोगों ने पढ़े, कैसे इसको समझे। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, कैसे, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये तो आपको याद ही होगा। सी फॉर कंजप्शन, कंजप्शन मतलब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने टॉपिक पढ़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो पैसा स्पेंड करती है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम फॉर इम्पोर्ट। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर ये कारण कैसे, देखो इन सबको क्या कर दो, कम कर दो। कंजप्शन क्या हुआ, कम हुआ। इन्वेस्टमेंट क्या हुई, कम हुई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम हुआ। बस यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या हुए, कम हुए। इम्पोर्ट क्या हुए, राइज हुए। यानी कि जो प्लस प्लस वाले हैं वो तो क्या हो गए, कम हो गए। और माइनस वाला क्या हो गया, माइनस वाला क्या हो गया, बढ़ गया। माइनस वाला क्या हुआ, बढ़ा, जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन हमारे सामने फेस करनी हमें पड़ी। समझ में आ गया शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि इसको याद कैसे करें रीज़न को, कि क्या कारण हो सकते हैं डेफिसिट डिमांड के। तो क्या करना है, जो जो ये प्लस वाले हैं, सी प्लस पे है, कंजप्शन कम कर दो, डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, कम कर दो। गवर्नमेंट को क्या कर दो, कम कर दो, गवर्नमेंट ने कम किया। नेक्स्ट एक्सपोर्ट को क्या कर दो, कम कर दो। और एम के सामने क्या है, माइनस है, तो उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद में आई होगी, तो आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब हम ये देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड की वजह से क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, क्या उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो डायग्राम सेम वही रहेगा, एक डायग्राम है और आपको बहुत काम आएगा ये डायग्राम। कैसे, देखो वही एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सेम यहाँ पे भी हम अपना जीडीपी एंड आउटपुट, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर, और ये हमारी एग्रीगेट एक्चुअल जीडीपी, और ये कौन सी हमारी पोटेंशियल जीडीपी। अब देखो हम कहाँ इक्विलिब्रियम पे आ गए, इस पॉइंट पे, और हम चाहते तो इस पॉइंट पे भी हम क्या आ सकते थे, इक्विलिब्रियम पे आ सकते थे। लेकिन हम कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आए, हम इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है, एक मिनट पे लिख के देती हूँ। हमारी जो क्या कहेंगे इसको, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है इस पॉइंट पे, लेकिन हम लोग इस पॉइंट पर भी पहुंच सकते थे अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होती। तो अगर इस पॉइंट पे पहुंचते तो हम क्या कहते हैं इसको, फुल एम्प्लॉयमेंट। इस पॉइंट पे पहुंचते तो हम इसको क्या कहते, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हम यहीं पे रह गए तो इक्विलिब्रियम तो हुआ, बट अब कौन सी सिचुएशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है।
जो हमने उसमें अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपको याद होगा कि एक वो कंडीशंस होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग फुल रिसोर्सेज, हम लोग फुल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। हाँ ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेशनरी गैप तो बार बार पूछा ही जाता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। देखो डिफ्लेशनरी गैप सिचुएशन, सेम डायग्राम सेम सिचुएशन, इसी गैप को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। जो ये बीच का टाइम बच गया, जो ये बीच का हमारा क्या बच गया, ये जो बीच का गैप है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप, अस्फीतिक अंतराल, जिसकी हिंदी में इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। किसके बीच का गैप, अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड यानी कि प्लान्ड जीडीपी और माइनस में एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी के बीच का गैप, या हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच का गैप क्या कहलाता है, डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहलाता है, डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड और एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप क्या कहलाता है, हमारा डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। वही गैप जो डेफिसिट डिमांड को भी मेजर करता है कि मांग में कितनी कमी आ गई, उसी को हम क्या कह देते हैं, इसी के माइनस को हम क्या कह देते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अनडिजायर्ड स्टॉक। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अनडिजायर्ड स्टॉक होगा। कैसे, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो क्या होगा, अनवांटेड स्टॉक बचेगा। अनवांटेड क्या बचेगा हमारे सामने, स्टॉक बचेगा। अनवांटेड स्टॉक बचेगा तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस क्या होंगी और डिक्रीज होंगी, डिक्रीज इन प्लान्ड प्रोडक्शन। अगले ईयर्स के लिए, देखो अगले ईयर के लिए भी इफेक्ट करेगा। अगर ये सिचुएशन रही ना तो अगले ईयर में भी इफेक्ट करेगा। इस साल एग्रीगेट डिमांड कम रही तो अनवांटेड स्टॉक तो बचा ही प्रोड्यूसर के पास में, प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड स्टॉक बचा तो उसको क्या करना पड़ा, प्राइस कम करना पड़ा और प्रोड्यूस प्राइस पे बेचना पड़ा। और नेक्स्ट ईयर भी वो क्या प्लानिंग करेगा, कम प्रोडक्शन की प्लानिंग करेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, वो क्या होगी, कम होगी। ये इसके क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हमने इस डेफिशिएंट डिमांड को ठीक नहीं किया तो। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेटली प्रॉफिट का तो लॉस हो ही रहा है। एक प्रोड्यूसर है, उसको वो पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने वाला था लेकिन मजबूरी में उसको कम प्राइस पे बेचना पड़ा। प्रोड्यूसर इज नॉट एबल टू क्लियर द स्टॉक, स्टॉक को क्लियर करने में एबल नहीं है। प्राइस क्रैश, प्राइस क्रैश का मतलब है कि प्राइस कम होती जा रही, तो इससे क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट का क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है। तो ये क्या थे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।